सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। पोलिनोमियल्स पीरियड 9 बाई आचार्य अभिषेक कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, एसबीएम सीतामढ़ी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भैया बहन सुप्रभात। आज 28/4/2020 मंगलवार का दिन है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 का जो पोलिनोमियल्स उसका पीरियड 9 में है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको हम फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताए थे कि कैसे सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क भी था। इस क्लास में आपको 3 और आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करिए। अभी तक जो हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, उसमें फैक्टराइज नहीं करना था, उसमें फैक्टराइज किया हुआ था और आपको पॉलिनोमियल निकालना था। इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमको जो है क्या क्या तरीका अपनाना होता है, देखते हैं हम लोग। 3 का फर्स्ट, इसमें 9x² + 6xy + y², ये अपना क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे y² लिख दिए, तो y का होल स्क्वायर लिख दिए। तो इसको a मानना है और इसको b मानना है, तो a² और b² मेरे पास आ गया। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब ब्रैकेट में a लिखेंगे, अब फिर ब्रैकेट में b लिखेंगे और देखेंगे क्या यह आ गया इस टाइप से। तो हम देखेंगे अच्छा हाँ 2ab टाइप से आ गया। 3 2 6xy। अब ये a² + 2ab + b² हो गया। a प्लस जो b था उसका होल स्क्वायर हो गया। दैट्स सॉल्व। ये इसका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x + y × 3x + y। तो ये आपका फैक्टराइज हो जाता है। उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर -2 × 2y × 1। इसको आप बना सकते हैं x² - y/10 का होल स्क्वायर, x - y/10 × x + y/10। a² - b² के फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। तो इसको आप बनाइए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। फोर आपको बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या करना है, जैसे 2 ही क्वेश्चन, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। यही अपना क्वेश्चन है। हम आपको दोनों में बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, इसका सॉल्यूशन में हम गए और सॉल्यूशन में देखे 5 का फर्स्ट में पहला है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। यही अपना क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पे जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा एक फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पे जैसे b माइनस होगा तो ये दोनों माइनस, a माइनस होगा तो ये दोनों माइनस, c माइनस होगा दोनों माइनस, वो अलग की बात है। अब हम लोग यहाँ देखें तो उसी फॉर्मूला की तरह लग रहा है। आप कहिएगा आचार्य जी यहाँ तो माइनस भी है तो है, कोई बात नहीं।
अब हम लोग यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि माइनस कहाँ कहाँ है। तो माइनस जो है YZ में है और XZ में है। ठीक है, मेरा बात ध्यान से समझिए। माइनस कहाँ कहाँ है, तो माइनस किस में है, माइनस है आपको YZ में और माइनस है XZ में। तो दोनों में माइनस है, तो इसमें कॉमन कौन है, Z। ठीक है, तो Z वाला टर्म माइनस होगा। अगर इस दोनों में माइनस होता तो Y माइनस होता, इस दोनों में माइनस होता तो X माइनस होता, इस दोनों में माइनस है तो जो कॉमन है Z वो माइनस में होगा। तो X इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। अब जैसा कि ऑब्जर्व करके हम पाए हैं कि यहाँ Z माइनस में है, तो इसको हम लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि -4z का होल स्क्वायर भी 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ है 2ab, तो 2 अपना अपने मन से बाहर करना है, a के जगह पे लिखना है 2x और b के जगह पे लिखना है 3y, और आप पाएंगे कि फिर से वो इतना ही हो जाएगा, 2 to the 4 या 12x। फिर यहाँ पे हमको प्लस लिखना है, सब में प्लस है फॉर्मूला में। अब हमको लिखना है 2bc, 2b के जगह पे लिखना है 3y और c के जगह पे लिखना है -4z। तो देखेंगे हम 4 3 12 2 24 -24y। फिर हमको प्लस लिखना है, 2 लिखना है और x के जगह पे लिखना है 2x और z के जगह पे लिखना है -4z, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 16 -16xz आ जाएगा। तो अब आप क्लियर हो गए, फिर से एक बार समझ जाइए। पर सबसे पहले अगर सब प्लस में है तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, अगर माइनस में है तो देखना है कौन कौन माइनस में, कोई 2 टर्म जरूर माइनस होगा, एक नहीं होगा। तो जो माइनस में उसमें कॉमन कौन है उसको क्या करना है, माइनस बना देना है। ठीक है, अब इसको सीधे लिखना है a के जगह पे 2x, b के जगह पे 3y और c के जगह पे -4z और इसका स्क्वायर कर देना है। यही आंसर हो गया। और ज्यादा आपको मन कर रहा है तो आप ऐसे भी लिखिए 2x + 3y -4z इंटू 2x + 3y -4z। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसको बनाइए। बना लिए। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोच रहे होगा कि आचार्य जी आप 2 भी क्यों बना रहे हैं, तो 2 इसलिए बना रहे हैं कि उसमें पूरा हम नहीं बनाएंगे, उसमें कि आपको फिर लगेगा कि हाँ कहाँ पे फंस गए। तो 2 में जब हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। तो अब आप ध्यान से देखिए कि माइनस कहाँ कहाँ है। पहला ऑब्जर्वेशन माइनस है कि नहीं, नहीं है तो टेंशन खत्म, है तो कहाँ है तो कहाँ है, xy में और xz में है। तो xy और xz में है, तो xy और xz में है तो दोनों में कॉमन क्या है, x, यानी x जहां होगा वहां माइनस होगा। तो अब आप कहिएगा इसको किसका स्क्वायर लिखे, तो जिसका नहीं है 2 है, रूट में 2 करके x का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ y का स्क्वायर, और इसको किसका स्क्वायर लिखे तो 8 का प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए। दो का पेयर बनाइए, जितना पेयर बना उसको बाहर कर दीजिए और रूट के अंदर में 1 2 z का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग से एक गलती हो गई कि हमको x को माइनस में करना है, माइनस में कर दिए। अब यहाँ पे -2 यहाँ हमको प्लस लिखना है 2 और x के जगह पे लिखना है -√2x और y के जगह पे लिखना है 2√2 x, y के जगह पे y ही है, y के जगह पे y लिखना है, देखेंगे यही आ जाएगा। फिर yz है तो
2 और y और z के जगह पे लिखना है 2√2z। उसी तरह से हम लोग को xz है तो यहाँ +2, x के जगह पे -√2x और z के जगह पे 2√2z लिखना है। अब बन गया, आसान हो गया। अब यहाँ पे लिख देना है -√2x + y + 2√2z इसका। तो सबसे आसान है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि माइनस का है, उस माइनस में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, वही वेरिएबल माइनस में उसका स्क्वायर होगा। और जिसका स्क्वायर पर जैसे 4 था तो परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, नहीं आराम से बन गया। उसी तरह 2 है तो नहीं है तो √2 का हो गया, तो ये बन गया आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -√2x + y + 2√2z -√2x, इसको आप लिख सकते हैं -√2x + y + 2√2z। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, ये आपका बन गया 5वां नंबर क्वेश्चन। इसको बनाइए आप। उसी तरह से है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में क्यूब्स को लिखना है। तो अगर हम ये बना ले तो हमारा अगला भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें है 2x + 1 का होल क्यूब, दूसरा है 2a - 3b का होल क्यूब, तीसरा है 3/2x + 1 का होल क्यूब, चौथा है x - 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको हमको क्यूब में बनाना है। और उसी तरह से आपका 7वां क्वेश्चन है। पहले हम लोग 6ठा बनाते हैं, 8वां तक आज हम लोग बना लेंगे, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। आप लोग बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख ले जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + 3a² + 3ab² + b³ और a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - 3a²b + 3ab² - b³। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं, आप लोग को याद भी होगा। तो ये दोनों को हम लोग को याद भी रखना है, तो इसलिए लिख लेते हैं कि जरूरत पड़े तो टेंशन नहीं हो। अब इसका है सॉल्यूशन ऑफ 6 का पहला 2x + 1 का होल क्यूब। तो 2x + 1 का होल क्यूब मतलब a³ मतलब 2x का क्यूब + 3a²b, तो 3 2x का स्क्वायर b + 3ab², 3ab²। उसके बाद क्या है आपका +b³। अब इसको ठीक कर दीजिए। 2 का क्यूब 8x³ + 3 2 का स्क्वायर 4 3 × 12 x²। 1 से गुना किए कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 2 × 6 1 का स्क्वायर 1 6x + 1 का क्यूब भी 1। उसी तरह a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बैठाते जाइएगा, आपका आंसर बनते चला जाएगा। तो आप आराम से इसको बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपको 2 क्वेश्चन और आपको बताया जाएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए।
अब है अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में क्या है? सेवन नंबर में है इवेलुएट द फॉलोइंग using suitable identities. सुटेबल आइडेंटिटीज से इसको बनाना है। पहला 99 का क्यूब, दूसरा है 102 का क्यूब, तीसरा है 998 का क्यूब। इसको आपको बनाना है, तो इसको हम लोग बनाते हैं और कल के क्लास में हम लोगों का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग 7 तक ही जानेंगे। तो आइडेंटिटीज के यूज से बनाना, इसको आप डायरेक्ट अब ये मत कर दीजिएगा कि 99 फिर 99 कर लीजिएगा, जो आउटपुट आएगा यहाँ इसको भी गुना कर दीजिएगा 99 से, तो यहाँ भी कुछ आ जाएगा और आप खुश हो जाएगा कि हाँ मेरा सवाल तो बन ही गया। मगर ऐसा खुशी नहीं लेना है, हमको क्या करना है, इसको देखना है कि जीरो वाले जितना अंक हो उसके करीब है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में गए, 7 का फर्स्ट लिखे 99 का क्यूब, इसको लिख दिया 100 - 1 का क्यूब, और इसको फिर लिखेंगे ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब, तो 100 का क्यूब माइनस 3a² बी, a² बी। देख के लिखने में शर्मिंदगी नहीं है, देख के लिखना सही है, मगर गलत लिखना गलत है। देख के लिखिए, सही लिखिए, आज बोलते रहिए कि याद हो जाए आपको धीरे धीरे। प्लस हम देखते हैं, देख के लिखना है 3ab² माइनस बी क्यूब हो गया। अब 100 पे पावर 3 है तो 6 को 0, 1 2 3 4 5 6 ये है, तो इस पे 4 को 0, 1 2 3 4, ये 300 -1, ठीक है। अब हो जाएगा ये कितना, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 1 0 0 0, 3 को यहाँ 300, ठीक है। -3 1 2 3 1। अब देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये हो गया 2, चौथे अंक के पास 0 है तो 0, पांचवें अंक के पास 0 है तो 5वें अंक के पास 0 है तो 0, तो 10 में से 3 गया था 7, ये हो गया 9। एक बार और घटा लिया जाए इसको, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ है 1 0 0 0 0 3 माइनस करना है, तो 10 में से गया 9 9 2 0 या 7 9, ठीक बन गया। उसी तरह ये 100 + 2 का होल क्यूब, इसको 100 + 2 का होल क्यूब करेंगे तो a + b के होल क्यूब पे तोड़ देंगे, और इसको 1000 - 2 का होल क्यूब करेंगे तो 998 आएगा, और उसको a - b के होल क्यूब पे, इसको 100 + 2 का होल क्यूब करेंगे तो 102 है, 100 + 2 करेंगे तो 102, 100 + 2 का होल क्यूब करेंगे तो a + b के होल क्यूब पे तोड़ देंगे और बन जाएगा। तो आज हम लोग का होमवर्क हो गया आज हम लोगों का होमवर्क हो गया डू एक्सरसाइज
डू एक्सरसाइज 2.5। आज हम लोग का होमवर्क हो गया डू एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7। यही चारों क्वेश्चन आपको आज बनाना है। आप लोग बनाइए और अपलोड कीजिए आंसर बना के। देख ही लेते हैं, जब समय मिलता है तो देख लेते हैं उसको। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए। और इस वीडियो में आपको हम एक लिंक भी भेजेंगे जिससे आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और तब तक के लिए आप बनाइए, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।